साईं की बात। बच्चे, जो तुम रोज़ मेरे पास आने लगे हो और मुझसे प्रार्थना करने लगे हो ना मेरे बच्चे, तो देखना मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत फल मिलेगा इसका मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और आज वैसे भी मेरा दिन है, तुम्हारे गुरु का दिन है मेरे बच्चे, और तुमने आज से कुछ चीज़ उठाई है, मेरा कुछ नियम उठाया है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देने वाला हूँ, बहुत सारा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ मांगो या ना मांगो, लेकिन फिर भी तेरा साईं तुझे देगा मेरे बच्चे, बिन मांगे देगा, लेकिन देगा मेरे बच्चे, क्योंकि मुझे पता है तेरे लिए क्या अच्छा है मेरे बच्चे, और वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे, ज़रूर दूंगा। उस चीज़ से निश्चिंत रहना मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, ये जीवन है ना मेरे बच्चे, जो भी जीवन में तेरे परेशानियां आ रही है ना मेरे बच्चे, ये तो मेरे बच्चे तेरे जीवन का एक भाग है मेरे बच्चे, बल्कि हर बच्चे का भाग है, क्योंकि ये जीवन इतना आसान भी नहीं होता मेरे बच्चे। इस जीवन में उतार चढ़ाव, कठिनाइयाँ आती रहती हैं मेरे बच्चे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम हार चुके हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम हारे नहीं हो, अभी तो ये शुरुआत है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें खड़ा होना है अपने लिए, और खड़े होकर आगे लड़ना होगा। तुम तो मैदान में उतरने से ही डर रहे हो मेरे बच्चे, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। बिना लड़े ही तुम हार कैसे मान सकते हो? जब तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारे साथ मैं देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला हूँ, तो तुम पहले से ही हार कैसे मान सकते हो? तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए और अपने साईं के लिए भी, क्योंकि अब मेरी बात आ चुकी है। अब तुम मेरे बच्चे हो, मेरा नाम है तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ, और अब मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हारने नहीं दूंगा। जहाँ तुम्हारे साईं की बात आ जाती है ना, जहाँ तुम्हारे साईं के बच्चे की बात आ जाती है, वहाँ मैं पीछे नहीं हटता, और ना ही अपने बच्चों को हटने देता हूँ मेरे बच्चे। मैं कभी भी अपने बच्चों को हटने नहीं देता, और उन्हें जिता कर ही दम लेता हूँ मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो। और सुनो, जो मैं तुम्हारे सपने में आया था ना, तुमसे प्यार करने आया था, तुम्हारे सर पर हाथ फेरने आया था, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम मुझे बुलाते हो ना, तो मैं हमेशा आ जाता हूँ तुम्हारे पास में, हमेशा आ जाता हूँ। और सुनो, तुम्हारे पर्स में जो मेरे बच्चे मेरा लॉकेट है ना, वो हमेशा तुम्हारी रक्षा करता रहता है मेरे बच्चे। बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, जब तुम घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारी हमेशा रक्षा भी करता है मेरे बच्चे। वो तुम्हारा रक्षा कवच है मेरे बच्चे, उसे कभी भी अपने पास से दूर मत करना मेरे बच्चे, कभी दूर मत करना। और ध्यान रखना कि वो हमेशा पवित्र जगह पर ही हो, कभी तुम्हारे कुछ गलत सलत उस पर हाथ ना लगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो साईं सा चरित्र इधर उधर रखी रहती है ना, उसे भी व्यवस्थित रखो मेरे बच्चे, एक जगह रखो, एक अच्छे स्थान पर, उच्च स्थान पर और पवित्र स्थान पर ही रखना मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना, वो तुम्हारे बाबा का ही स्वरूप है, जानते हो ना मेरे बच्चे। तो क्या तुम मुझे इधर उधर अस्त व्यस्त करके रख सकते हो? नहीं ना मेरे बच्चे, मुझे जैसे तुम एक स्थान पर स्थापित करे हुए हो ना मेरे बच्चे, वैसे ही मेरी साईं सा चरित्र को भी करना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हें शिरडी बुला रहा हूँ मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी शिरडी आ जाओ मेरे बच्चे। वहाँ से तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद और साथ साथ अपनी नीम की पत्ती भी दूंगा मेरे बच्चे। उस नीम की पत्ती को संभाल कर अपने पास रखना मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे घर में रिश्तों में कड़वाहट है ना, वो सब दूर हो जाएगी मेरे बच्चे। और अपने पर्स में उस नीम की पत्ती को रखना, या अपने घर की तिजोरी में रखना मेरे बच्चे, अपने घर की तिजोरी में रखना। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए रसगुल्ले लेकर आए थे, उनका मन था मुझे खिलाने का, तो मेरे बच्चे मुझे खिलाओ, मुझे बहुत मन है तुम्हारे हाथों से खाने का। तुम जब भी मुझे कुछ अर्पित करते हो ना, चाहे वो अपने हाथों से ही सही, चाहे चीनी खिलाओ या मिश्री खिलाओ मेरे बच्चे, अगर तुम अपने हाथों से खिलाते हो ना, तो उस खिलाने का जो भाव होता है वो बहुत अलग होता है। वैसे तो मेरे बच्चे तुम्हारे घर परिवार में कभी कभी तुम्हारे ना रहने पर भी वो भी मुझे भोग लगाते हैं, लेकिन जो भाव, जो प्यार मुझे तुमसे मिलता है ना, वो उनसे नहीं मिलता मेरे बच्चे, उनसे नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारी भी कभी कभी मजबूरी फंस जाती है, तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब तुम मेरी पूजा अर्चना नहीं कर पाते हो,
और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो चिड़चिड़ाहटपन आ गया है ना, वो इस हफ्ते का ही है मेरे बच्चे। इस हफ्ते बाद मेरे बच्चे मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए मेरे बच्चे। धीरे धीरे कर कर तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म होती जाएंगी मेरे बच्चे। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गए हो मेरे बच्चे। जो चीज़ें आसान तरीके से हो रही हैं उन्हें होने दो ना मेरे बच्चे। उसे इतना कठिन बनाकर अपने आप को परेशान करना, अपने आप की सोच को परेशान करना, अपने शरीर को दुख देना, ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, खुद आऊँगा मेरे बच्चे। दक्षिणा लेने आऊँगा तुमसे। तुम दोगे ना मुझे दक्षिणा? और हो सके तो मेरे मंदिर भी ज़रूर आना मेरे बच्चे। और अगर समय हो तो शाम की आरती में शामिल ज़रूर होना मेरे बच्चे, ज़रूर होना। मैं जानता हूँ कि तुम सुबह अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, व्यस्त होने के कारण तुम्हारे पास में बहुत सारे काम होते हैं, तुम किसी कारण से नहीं निकल पाते हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। लेकिन शाम को मेरे बच्चे थोड़ा सा भी वक्त निकालो और मेरे पास आज ज़रूर आना मेरे बच्चे, आज ज़रूर आना। क्योंकि जब तुम आओगे ना तो वहाँ मैं तुम्हें कुछ दूंगा भी मेरे बच्चे। आज तुम्हें मेरा बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत सारा। क्योंकि आज तुम्हारे साईं का दिन है, तुम्हारे गुरु का दिन है मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम्हारा गुरु तुम्हें रास्ता दिखाता है ना मेरे बच्चे, उन रास्तों पे अगर चलोगे तो ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं होगे मेरे बच्चे, कभी परेशान नहीं होगे। और सुनो, जहाँ तुम सच हो ना, वहाँ तुम्हें किसी को भी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। वहाँ पर किसी को भी बोलने की या करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। हो सकता है मेरे बच्चे ऐसी कोई बात है जो तुम किसी से कहना चाहते हो, लेकिन कहना मत मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी और उनके मुंह पर उनकी कहेंगे मेरे बच्चे। वो हर किसी को यही दिखाएंगे कि वो उसकी तरफ है, लेकिन मेरे बच्चे सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि वो किसी की भी तरफ नहीं है, किसी की तरफ नहीं। वो सिर्फ दिखावटी रिश्ते निभाते हैं मेरे बच्चे। और ऐसे दिखावटी रिश्तों से दूर रहना मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भी हानिकारक हो सकते हैं मेरे बच्चे। तो शांत बैठो। बस इस वक्त मेरे बच्चे मैं कहूँगा कि बिल्कुल मौन रहो मेरे बच्चे। बस तुम अपने साईं की लीला देखना, जो होगा तुम्हारा साईं अपने आप करेगा। बस तुम लीला देखो मेरे बच्चे, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। और अपने बच्चे की शिक्षा की बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम जहाँ दाखिला लेना चाहते हो ना, वहाँ हो जाएगा। हो सकता है मेरे बच्चे तुम्हें बहुत सारी परेशानी भी आ रही है, भागना भी पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी मेरे बच्चे। तुम्हारी मेहनत को मैं यूं ही नहीं जाने दूंगा। तुमने अपनी तरफ से 100% मेहनत की है मेरे बच्चे, और तुम्हारी इस मेहनत को तुम्हारा साईं यूं ही नहीं जाने देगा मेरे बच्चे। मैं उसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। विश्वास रखना अपने साईं पर। तुम्हारा बच्चा जहाँ भी जाएगा बहुत अच्छा शिक्षित होगा मेरे बच्चे। उसका जो माहौल होगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, और जहाँ मैं भेजूँगा वहाँ चले जाना मेरे बच्चे। मुझसे इस वक्त कोई सवाल मत करना मेरे बच्चे। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।